भारत की सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है? वी हैव रेस्पेक्टेड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। कोई भी चीज हमने देवी देवता शब्द गढ़ के है ना, हमने हर चीज की पूजा करने की कला सीख ली। वी रेस्पेक्ट एवरीथिंग। लेकिन जहां पर इतने देवी देवता भारत में बनाए गए, तो एक तरफ ऐसे भी तो महात्मा हुए कि जिन्होंने इन सबको नकार भी दिया। जैसे भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, दयानंद सरस्वती हुए, मोहम्मद पैगंबर हुए, गुरु नानक हुए। इन्होंने कहा इन चीजों को माना, इन्होंने कहा एक प्रकार से मूर्ति पूजा को माना। तो क्या ये लोग गलत थे? नहीं, ये वैज्ञानिक लोग थे। इन्होंने क्या कहा? भगवान बुद्ध और महावीर को तो मैं साइंटिस्ट कहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने ना बिल्कुल प्योर विज्ञान की तरफ बात की, कोई फालतू की बातें बीच में नहीं लाई उन्होंने। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, देखो भाई, ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है, तुम इस पसड़े में पड़ो ही मत। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ईश्वर है या नहीं है, तुम इस झंझट में क्यों फंसते हो भाई? और तुम्हारी खोज कोई ईश्वर की है भी नहीं, सच बताऊं तो। तुम्हारी खोज, अगर मैं तुम्हें कहूं ना ईश्वर बैठा है द्वारका सेक्टर में, यहाँ पे बैठा है, एक बंगले में बैठे हुए हैं, चलो मैं तुमको लेके चलता हूं, मैं कहता हूं तुम 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और वहां पे ना इंटरनेट, ना वाईफाई, ना कोई खाना, ना कुछ खाने की चीजें, कुछ भी नहीं है, और तुम उसके बाद बैठ के 4 दिन के बाद क्या बोले मालूम है? भाई साहब ले चलो, मैं तो बोर हो गया हूं जो यहाँ पे। किसने कहा तुम्हें भगवान की खोज है? अगर तुम्हें भगवान की रियल में खोज होती ना, तो तुम सबसे पहले अपने अंदर खोज ही लेते, और तुम्हें ना आसपास में जो चारों तरफ अणु में व्याप्त है ना, वो तुम्हें दिख जाता। लेकिन तुम्हारी खोज, तुम अपने से जितना तुम खोजते हो ना, अपने से दूर होते चले जाते हो। तो क्या हुआ कि तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारी खोज ईश्वर की नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हारी खोज है परम मुक्ति, परम आनंद की, मोक्ष की। मोक्ष का मतलब क्या? सारे बंधन कट गए, दैट्स ऑल, अब कुछ बचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा अगर तुझे परम मुक्ति चाहिए तो ये ले ध्यान की टॉर्च। और ध्यान की टॉर्च यानी कि रोशनी फेंकने वाली टॉर्च। क्यों? कि ताकि तू उसको बाहर की तरफ, बाहर के कारणों की तरफ उसको ना करके, इसको अपनी तरफ, अंदर की तरफ करना। क्योंकि दुखी तू होता है, कोई दुखी करता नहीं है, दुखी तू होता है। कारण तेरे अंदर है, पेट्रोल तेरे अंदर है, इसलिए तुझे अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा ये ले टॉर्च ध्यान की, और चुपचाप बैठ के अपने अंदर फेंक, अपने मकान में। और टॉर्च का मतलब क्या मालूम है? टॉर्च जैसे तुम्हारे काम में बीच में नहीं आती ना, तुम्हारी प्रतिक्रिया बीच में नहीं आती ना, वैसे तुम्हें साक्षी भाव से, वॉचमैन की तरह, ऑब्जर्वर की तरह चुपचाप तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि तुम दुखी कैसे होते हो, तुम तनाव में कैसे आते हो। जब तक तुम याद रखना, अगर कोई आदमी दुख से मुक्ति चाहता है ना, अगर जब तक उसको यही नहीं मालूम कि मैं दुखी होता कैसे हूं, उसका प्रोसीजर ही नहीं मालूम ना, तो तुम जिंदगी भर चाहे कुछ भी कर लो, तुम दुख से मुक्ति नहीं पा पाओगे। कारण क्या है? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि दुख पैदा कैसे हो रहा है मेरे अंदर। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि आंखें बंद करके ध्यान की टॉर्च को अपने अंदर करना पड़ेगा, और चुपचाप साक्षी भाव से घटनाएं जो शरीर में घट रही ना, राग द्वेष जो घट रहे हैं, बार बार प्रतिक्रियाएं घट रही है, उसको तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करते जाओगे ना, तुम्हें लगेगा हाँ ये आई चिंगारी और घर में आग लगा गई, उसने मुझे गधा कह दिया, ओ मेरे अंदर मैंने एक इमेज क्रिएशन करके बैठा हुआ था, ओ इससे बड़ा दुख हो रहा है मेरे को। अरे मैं एक्सपेक्टेशन का बॉबल लेके बैठा हुआ था, सारे दिन दुनिया की तरफ, भिखारी की तरफ झाके जा रहा था, कोई मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अरे मैं आइडियोलॉजिकल स्केल लेके दुनिया को मापे जा रहा था। अरे मैं तो नॉन एक्सेप्टेंस में जी रहा था, क्या क्यों ऐसा क्यों, किसी को स्वीकार ही नहीं करता था। जब आप अंदर जाओगे ना और ध्यान से देखोगे, सारी पेट्रोल की टंकियां तुम्हारी है, तुमने रची है, और तुम दुखी होते रहते हो और जिंदगी भर होते रहते हो, लेकिन अंदर नहीं जाते। और भगवान बुद्ध ने बाहर के कर्म कांडों का विरोध क्यों किया मालूम है आपको? ये मूर्ति पूजा और कर्म कांड का क्यों विरोध किया? इसलिए विरोध किया, जितना आदमी बाहर पूजा पाठ, हवन, जप तप, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, जितना इसमें उलझा रहेगा ना, उतना ही उसके अंदर जाने की जो सुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। वो सारे दिन तो बाहर रहता है, अंदर जाएगा कहां से? अंदर जाने के लिए बाहर को रोकना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा छोड़ सारे ये बाहर के अवलंबन यानी कि डिपेंडेंसी, और कर आंख बंद और बैठ चुपचाप, जहां पर भी वहां बैठ जा,
कोई जरूरी नहीं कि कोई जंगल में भागना है, और बंद करके चुपचाप अंदर जा और पहचान अपने दुख के कारणों को। और जिस दिन तुम जान लोगे ना, ये रही चिंगारी, ये रहा पेट्रोल, कब तक रखोगे? आज नहीं तो कल तो निकालोगे ना। अगर दुखी नहीं होना है तो, दुखी होना है तो मेंटेन करो। अब भगवान बुद्ध महावीर को दुखी नहीं होना था, उन्होंने निकाल दिया। मेरे को भी दुखी नहीं होना था, इसलिए मैंने भी निकाल दिया। और जैसे ही मैंने पेट्रोल की टंकियां निकाल के फेंकी, उसके कारण विचारों की परछाइयां बनती थी। ध्यान रखना, विचारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। विचार और विचार निकालने की कोशिश भी मत करना। विचार कभी दिमाग से नहीं निकलते, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे पास विचारों के कारण है। मैंने जिस दिन विचारों का कारण निकाल के बाहर फेंका ना, उसी दिन मेरे सारे के सारे विचार दिमाग से गायब हो गए। क्योंकि बीज ही नहीं रहा तो उसकी परछाई कहां से रहेगी, फल कहां से आएगा? तो मैंने बीज के निकालते ही, पेट्रोल की टंकियां निकालते ही सारे विचार समाप्त हो गए, दिमाग एकदम शून्य हो गया। और शून्य अवस्था आते ही इतनी परम शांति, इतना परम आनंद। इस शून्य अवस्था को अलग अलग लोगों ने, महात्माओं ने अलग अलग ढंग से कहा। किसी ने कहा ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, परमानंद, शून्य, केवल्य, परम धाम, ऐसे कई तरह के नाम दिए। उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, लोगों के अपने अपने एक्सप्रेशन है। तो ये जो परम शांति मिल गई, तो अब भगवान ने दिमाग तो दिया है ना भाई, दुनिया में आया हूं, दिमाग में विचार तो करने ना, विचारों के बिना थोड़ी कोई जीवन चलता है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मेरे दिमाग का 3 तरह से उपयोग करता हूं। या तो मैं हर पल रचना करता रहता हूं, या नहीं तो मैं हर पल सीखता रहता हूं, और या नहीं तो मैं नींद मारता हूं। क्यों? मेरे पास दुखी होने को टाइम नहीं है, मेरे पास दुखी होने का सामान नहीं है, मैं दुखी हूं कहां से? और दिमाग दिया है तो यूज तो करना ही है ना भाई। विचार करता हूं, लेकिन क्या करता हूं, एक फाइल खोलता हूं कंप्यूटर खोल के जैसे, और उस पर काम करके वापस बंद कर देता हूं। मेरे पास सोचने को कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं। या तो मैं रचना में बिजी हूं, या मैं सीखने में बिजी हूं, तो मैं विचार करूं कहां से? तो ये जो अवस्था है, ये प्राप्त करने के लिए मैं कोई जंगल नहीं गया, मैं कोई हिमालय नहीं गया, मैं किसी गुरु के पीछे नहीं भागा। ध्यान रखना, मैंने गुरु से प्रेरणा लेकर जागा। मैंने कहा अगर भगवान बुद्ध के पंख खुल गए तो मेरे कहां है भाई? महावीर भगवान के यहाँ पे अगर उनके आत्मा में ज्योति जग गई, मेरी ज्योति कहां है भाई? मुझे उनकी रोशनी मेरे क्या काम आने वाली भैया? हाँ, उनके घर की रोशनी देखकर मुझे प्रेरणा मिलती होगी कि अरे उसके घर में दीपक जला, मेरे घर का कहां है भैया? कबीर को देखा, कृष्ण को देखा, मैंने उनको सुना, उनको देखा, उनकी ज्योति को देखा, लेकिन उनके पीछे नहीं भागा। मैंने उनके जन्मदिन नहीं बनाए, क्या करूंगा बना के? लोग मनाते रहते हैं ना, क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना, अल्टीमेटली तुम्हें उनसे प्रेरणा लेकर अपना गुरु ढूंढना पड़ता है, अपने पंख खोलने पड़ते हैं। तो मैंने अपने पंख पहचाने, खोले, आकाश में उड़ गया। तो और ये सब मैंने कैसे किया मालूम है? बाजार में, व्यवहार में, परिवार में, संसार में रहते हुए। क्यों? कि अगर मैं जंगल में जाके बैठ के, हिमालय में जाके बैठ के बोलता कि मैं जितेंद्रिय हो गया, तो शायद झूठ होता। क्यों? वहां पे आग लगाने को है कौन? तो भाई बाजार के बीच में 4 लोग आग लगाते हैं, दुखी करते, तब तो तुम पहचानोगे ना कि मैं आध्यात्मिक जगत में कितना ऊंचा उठा हुआ हूं। जंगल में जाके अगर बैठ के बोलो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे वासना नहीं आती, मुझे कोई औरत को देख के कुछ नहीं होता, अरे भैया ये तो वहां बैठ के बोलना बड़ा आसान काम है, आश्रम में बैठ के बोलना बड़ा आसान काम है। जरा 40-50 साल एक टेढ़ी बीवी को पाल के दिखा, साथ में रखकर उसके रोज नखरे सहन करके दिखा, तो मानूंगा जितेंद्रिय। ध्यान रखना, जरा टेढ़े हस्बैंड, इगोइस्टिक हस्बैंड, शराबी हस्बैंड, तकलीफ देने वाला हस्बैंड, जरा उसको सहन करके दिखा, तो मानू जितेंद्रिय। जरा 4 बच्चे हैं ना, उनके अलग अलग नखरे, उनकी तकलीफें, उनको सहन करके दिखा, तो मानूंगा जितेंद्रिय। तुम मुंबई की लोकल ट्रेन में ना, सुबह 6-7 बजे से 10 बजे के बीच में एक अच्छे कपड़े पहन के यात्रा करके दिखा दे, बड़े आराम से, शांति पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक, तो मानो जितेंद्रिय। जरा इंडिया में, भारत जैसे देश में ईमानदारी से व्यापार करके दिखा, तो मानो जितेंद्रिय। जब तुम्हारी बेटी की शादी में कोई टांगे अड़ा रहा हो, जब तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हड़प रहा हो ना, और उसके बाद तुम आराम से बैठकर तू कहे कि
और शांति से बैठ के तो समता भाव में मस्ती में ना, तो मानो जितेंद्रिय। दोस्तों, ये जंगल में बैठकर, हिमालय में बैठकर जितेंद्र कहना बड़ा आसान काम है, लेकिन सचमुच जब तुम बाजार संसार परिवार में जियोगे ना, और उस समय अगर तुम निष्प्रतिक्रिय हो, समता भाव में हो, डिटैच्ड हो और परम आनंद में हो, एक्सेप्टेंस में हो, तब मानूंगा ना जितेंद्रिय हो गए। तो इसीलिए मैंने भी बाजार संसार व्यापार क्यों चुना मालूम है? क्योंकि मैं धोखे में नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं सचमुच में कहीं पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने बाजार चुना। और मैंने किताब भी लिखी कि गुरु ढूंढे बीच बाजार, जंगल या आश्रमों में नहीं। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में एक गुरु को पकड़ता है। और किसी को पूछो तुमने गुरु क्यों पकड़ा भैया? अरे भाई साहब, समुद्र में तैरना, जीवन के सागर में मेरे गुरुजी तैरना सिखाते हैं। अच्छा, गुरुजी कभी सागर में उतरे क्या, तैराकी की क्या? छुआ ही नहीं जी। संसार रूपी सागर से हमेशा दूर रहे जी मेरे गुरुजी। तो कभी गए नहीं जी पानी के अंदर। जो सागर में गया ही नहीं, जिसने तैराकी भी नहीं की, जो मझधारों को नहीं जिसने जैसे कहते हैं सामना किया, उससे तुम कहते हो कि वो तुम्हें जीवन की कला सिखाएगा? बड़ी हैरानी की बात है। गुरुजी के पीछे क्यों भाग रहे हो? अरे भाई साहब, मेरे गुरुजी ना जीवन की कार कैसे चलाने सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं। अच्छा, गुरुजी ने कभी कार चलाई क्या? हाथ ही नहीं लगाया जी। कभी गए नहीं जी कार के पास में, दूर ही रहे जी कार से हमेशा। तो दोस्तों, अगर तुम ऐसे गुरु को पकड़ोगे जिसने खुद सागर में तैराकी नहीं की, जिसने खुद कभी कार नहीं चलाई, वो तुम्हें कैसे गाइड कर सकता है? 40-50 साल जिस पति पत्नी ने विपरीत स्वभाव होते हुए भी आपस में प्रेम पूर्वक रेस्पेक्टफुल जिए गए ना, ये पति पत्नी तुम्हें सही गाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना। और कोई ब्रह्मचारी तुम्हें गाइड नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे व्यापार की समस्या है ना, तो टाटा बिरला यहाँ कोई व्यापारी ठीक कर सकता है, चांदनी चौका लाला ठीक कर देगा, लेकिन गुरु नहीं ठीक कर सकता। हाँ, आध्यात्मिक जगत की कोई यात्रा करनी हो, तब तो फिर आध्यात्मिक जगत के जो गुरु हिमालय में है, पहाड़ों में है, आश्रम में है, इनको जरूर श्रद्धा पूर्वक जाएं, इनसे ज्ञान लें, और अगर आत्मा को ऊंचा उठाना, इनके पास जाएं। लेकिन जीवन जीने के लिए कला इनके पास कभी नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से। इसलिए मुझे पता था कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आज मैं इनके पीछे जा सकता हूं, लेकिन जीवन के ज्ञान के लिए तो मुझे जीवन में रहकर ही जानना पड़ेगा। तो